इमरान खान सिर्फ फितना, फसाद और इंतशार चाहते हैं। मुफाहमत और मुज़ाकरात की बात करने वाले राना सनाउल्लाह PTI के रवैये से मायूस क्यों होने लगे? ज़ैगम साहब, ये जो गुफ्तगू आज उन्होंने की राना सनाउल्लाह साहब ने, आपके ख्याल में क्या वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी स्पेस, सियासी करियर कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, महदूद हो रहा है? ये मायूसी एकदम से क्यों? क्योंकि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे वो मुज़ाकरात, मुफाहमत, टेबल टॉक और यही रास्ता है। आज वो इस तरह की बात क्यों करके उसके अंदर के कल्चर के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं? देखिए, मेरी राय है कि राना साहब बहुत अरसा पहले मायूस हो चुके हैं। मार्च 2023 में उन्होंने वो मारूफ मशहूर बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान मामलात को वहाँ ले आए हैं जहां अब हम दोनों में से एक रहेगा। ये मार्च 2023 की बात है, जब PDM की हुकूमत थी और वो वजीर दाखिला थे। ये बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि 2014 से इमरान खान चोर सिपाही का खेल खेल रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मैं खुद सिपाही हूं और बाकी तमाम सियासी जमातें चोर हैं। अब 2016 से 2018 का पीरियड, इस वक्त वो अपोजिशन के रहनुमा थे और तहरीक चला रहे थे। उस वक्त वो थानेदार के साथ मिलकर चोर सिपाही खेल रहे थे। हुकूमत में होते हुए चोर थी, वो हुकूमत में होते हुए सजाएं भुगत रही थी, वो जेलों में जा रही थी, उसके लीडर मुल्क छोड़ के भाग रहे थे। फिर 2018 के बाद तो उनकी हुकूमत आ गई, फिर तो वो खुद एक लिहाज से थानेदार बन गए और उन्होंने खूब फैंटी लगाई, पूरी अपोजिशन को उन्होंने ठोक दिया जेलों के अंदर। अब 2022 में जब वो एक बार फिर अपोजिशन में आए और ये PDM की जमातें, जो उस वक्त PDM थी, ये हुकूमत में आई, तो इमरान खान ने फिर भी फैसला किया कि चोर सिपाही का खेल जारी रखना है और सिपाही मैं ही रहूंगा। अब आप देखिए, वो जो पीरियड है, जो 1-1.5 साल का पीरियड है नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट से इमरान खान की हुकूमत के खत्म होने के बाद का, उस वक्त उन्होंने क्या किया? अमरीकी साजिश का बयानिया, जिसका मतलब है पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अमरीका के हुक्म पर पाकिस्तान में हुकूमतें बदलती हैं। मीर जाफर मीर सादिक का बयानिया, अमर बिल मारूफ का बयानिया, जिसमें यह कहा गया कि सियासतदानों को घरों में नहीं छोड़ेंगे, उनके बच्चों से शादियां नहीं करेंगे। उन पाकिस्तान में भी हमले हुए, उन पे बैनुल अक़वामी जगहों पर दुनिया में हमले हुए, हुक्मरानों के, वजीरों पे मस्जिद नबवी वाला वाकया हुआ। और इस कॉन्टेक्स्ट में मामलात वहां पर पहुंच चुके थे 9 मई से पहले, जहां PDM की जमातें भी ये समझने लगी थी कि अब इकट्ठे नहीं रहा जाएगा। इसीलिए मार्च 2023 में ही उन्होंने वो बयान दिया था। उसके बाद मामला ये हुआ कि 9 मई का जब वाकया हुआ तो फिर तो इमरान खान थानेदार से खुद भिड़ गए और फिर मौका मिला बातों को मुस्लिम लीग नवाज को कि अब वो सिपाही बने, और उन्होंने कहा अब हम सिपाही और तुम चोर। ज़ैगम साहब, इसको एक जाविये से फिर देखते हैं। आपने ये माजी के हकायक रखे, सब दुरुस्त है, लेकिन मार्च 23 जब आप कहते हैं, तो अगर हम 23 में वापस जाएं तो उस वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का बिहेवियर सिक्योरिटी इदारों के साथ क्या था? जमान पाक, लाहौर, इस्लामाबाद लाहौर की अदालतें और फिर दाखिला के मामलात, अब बहुत सी सिक्योरिटी सिचुएशंस बार बार क्रिएट हो रही थी, अगर राना सनाउल्लाह ने उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही हो। मगर 24 का इलेक्शन होता है और उसके बाद की सिचुएशन में बार बार हमने हुकूमत के मुज़ाकरात की बात की। सवाल यह है, क्या वो सारी गुफ्तगू और मुस्लिम लीग नून और हुकूमत की कॉस्मेटिक कोशिश थी कि मुज़ाकरात की मेज पर आए, या नियतन कोशिश थी कि इनको उसमें लाया जाए और ये मुज़ाकरात का हिस्सा रहे और सियासी उसका बने? या आप ये कह रहे हैं कि नहीं, वो 23 ही सिचुएशन में थे कि ये इनको सियासत की मेन स्ट्रीम में आने की जरूरत नहीं है, ये हिस्सा नहीं बन सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में हुकूमत में आने के बाद, बल्कि 9 मई के वाक़े के बाद, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत की कोई मोटिवेशन नहीं बची थी, कोई ख्वाहिश नहीं बची थी कि कोई ठीक तरह से मुज़ाकरात हो। उनका फायदा इसी में था कि एस्टेब्लिशमेंट और PTI का झगड़ा जारी रहता रहे। लेकिन फिर ओनस PTI पर था, PTI पर ओनस था कि वो हुकूमत को एक्सपोज करती, वो मुज़ाकरात बैठकर करते, उनके साथ एक्सपोज होते ना। अभी तो मैं कह रहा हूँ, कोई भी कह सकता है कि गलत बात है। मुस्लिम लीग नवाज का कोई भी रहनुमा कहेगा कि आपके पास इस बात का बताएं, सबूत क्या है। तो इमरान खान ने तो मुसलसल ये कहा कि मैंने तो बात ही नहीं करनी। जब मुज़ाकरात हुए, एक आध बार बहुत थोड़ी देर के लिए हुए, इमरान खान ने बहुत सख्त शराइत रखी और सख्त डेडलाइन दी। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी जुडिशल कमीशन बना दो, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो। ठीक।
ठीक है सैगम साहब। हसन निसार साहब, क्या मुफाहमत मुज़ाकरात वाले राना सनाउल्लाह जो आज ये बात कह रहे हैं वो हमेशा से ही चाह रहे थे मुज़ाकरात हो ना हो, या यहाँ से आगे मुज़ाकरात का मुस्तकबिल मजीद तारीख है? लेकिन पहले तो आप लोग ये बताएं, अभी बात हुई है ये चोर चोर के नारे, पाकिस्तान की तारीख कोई इतनी ताबनाक नहीं है, लेकिन ये पहली बार चोर चोर के नारे और उसकी बेतहाशा पजीराई कैसे हुई? जड़ों की तरफ जाएं। दूसरी बात, खांदे ने ते लांदे भी नहीं जैसे मुहावरे कब इजाद हुए और क्यों हुए, उसके पीछे वजूहात होती हैं। कहे खां किसी बावकार आदमी को चोर चोर लोग लितर मारेंगे या सुनेंगे ही नहीं, इसलिए ये इस तरह की बातें जाने दें। ये सूरत हाल की जो पैदा होती है उसके पीछे वजूहात होती हैं। खैर छोड़ें, मैं तफसील में नहीं जाता। सही। देखो, जो राना सनाउल्लाह ने कहा है उसकी पीछे एक सीधी सादी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी साइंस मेरी समझ में नहीं आती। राना सनाउल्लाह एक रवायती किस्म का पॉलिटिशियन है, आई नो हिम, मेरे शहर से है। अच्छा, दूसरी बात, ज़िंदगी में ये जहन में रखें, आपने कहा ना कि रवैये से मायूस, ज़िंदगी में उम्मीद भी अपनी अपनी होती है, उसकी किस्में, उसके शेड्स अपने अपने होते हैं, मायूसी भी अपनी अपनी। और अपनी से मेरी मुराद है अपनी अपनी तालीम व तरबियत, उस्ताद तबाह, जिसके बारे में बुजुर्ग कहा करते थे कि इंसान अपनी उस्ताद तबाह का कैदी होता है। सही। अपनी अपनी तरजीहात यानी प्रेफरेंसेस क्या हैं, अपने अपने स्टैंडर्ड्स। देखो हर नबाज नब्ज देखता है, हकीम के डॉक्टर और नब्ज देखता है। सही। ये एक कैटेगरी है हुक्माई हैं ये सारे सियासतदान, वो नब्ज देखता है। कुछ नब्ज से चूंकि ताल्लुक होता है दिल के साथ, वो दिल की कैफियत भी जान लेता है। जो उससे आला दर्जे का होता है वो दिल की धड़कन से, चूंकि ताल्लुक बेसिकली दिमाग के साथ होता है, वहां तक भी पहुंच जाता है। सही। कि इस आदमी की दिमागी कैफियत कैसी है। सो राना सनाउल्लाह एक इंतहाई रिवायती किस्म, सियासत का शौक था, पीपल्स पार्टी में घुस गए, फिर इधर आ गए उधर आ गए, ये वो सारा कुछ ले लाओ दे लाओ, मिसाके मुकमुका कर लो। ये मिसाके जमहूरियत का अगला एडिशन छपवाना या छापना चाहते हैं, बुनियादी बात ये है। अच्छा ठीक है, तो इमरान सिरे से सियासतदान है ही नहीं, चले बात ही खत्म हो गई। उसको डिफाइन करने के लिए आपको कुछ और डेफिनेशन ढूंढनी पड़ेगी। चलें ढूंढते हैं ये फिर। वो तो एक खास तरह की, एक खास किस्म की कॉकटेल है। पाकिस्तान में किसी सियासतदान का मुझे बैकग्राउंड बताओ ऐसा हो, आप गालियां दें उसे जो मर्जी करें, दुरुस्त नहीं, किसी एक ने किसी फील्ड में अपना आप मनवाया हो। हाँ, सियासत में घुसने के बाद बतौर सियासतदान वजीर बन गए, फलाना बन गए। ठीक कह रहे हैं, दुरुस्त हो गया। बस इफ्तिखार साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने बयान में भी कहा कि पूरी कौम को ताकत के जरिए पीटीआई को रोकने की जरूरत है। मतलब वो जो उनके कंडक्ट की जब बात कर रहे हैं, या उस कल्चर की जो इस जमात में सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात है, क्या राना सनाउल्लाह जमहूरी उसूल के मुताबिक ही मुतालबा कर रहे हैं? राना सनाउल्लाह की ख्वाहिश है कि पार्लिमानी निज़ाम चलता रहे, और उस पार्लिमानी निज़ाम में पीटीआई के जो मुंतखब नुमाइंदे सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में हैं, वो अपनी पार्लिमानी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। और ये एक बहुत ही मुस्बत सोच और फिक्र है। चोर चोर के नारे लगाने वालों ने क्या हासिल कर लिया? पूरी एक नस्ल का ज़हन बिगाड़ दिया। ये हकीकत अपनी जगह है। क्या हम उस बिगड़े हुए ज़हन के साथ मामलात को आगे चलाना चाहते हैं? क्या हम वो चीज़ें करना चाहते हैं जो पार्लिमानी डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है? आज सेनेट के इंतख़ाबात में हिस्सा ना लेके जो मेरा एतराज़ है पीटीआई पर, वो बिल्कुल साबित हुआ कि वो जमहूरियत और जमहूरी अदारों, पार्लियामेंट के अदारों में यकीन नहीं रखते। वो इस मुल्क में अनारकी को पैदा करना चाहते हैं, और उस अनारकी को पैदा करने के लिए कुछ तबकात के लोग उनके उन नारों को तस्लीम करके उनके पीछे ढोल बजाए फिरते हैं। एक बात याद रखी जाए कि बहरहाल नताइज पार्लिमानी डेमोक्रेसी नहीं देने हैं, वो खा ए पार्टी के हक़ में हो या बी के या सी के, और कोई तब्दीली
तो ये उनकी बात पूरी कौम को ताकत के जरिए रोके पीटीआई को, ये डेमोक्रेसी कौम कैसे ताकत के जरिए रोके? कौम के पास कोई हथियार तो बम तो नहीं, ये तो एक लफ्ज़ है ना, आप एक लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रही हैं ना। ताकत से रोकने का मुतालबा ये है कि कौम को चाहिए कि ये बात समझ ले कि ये सियासी जमात का रवैया क्या है। ठीक हो, तो उसको ताकत से रोकने का ये मतलब नहीं है कि कोई बख्तरबंद गाड़ियाँ ले जाके रोके या टैंक ले जाके रोके या तोपे ले जाके रोके। रवैयों को जो है उनको तब्दील करने के लिए अपनी कोशिश करें, जिस तरह मैं कोशिश करता हूँ। जो लोग हमें गाली देते हैं, हम उनको गाली के जवाब में गाली नहीं देते, उनके लिए दुआ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा इख्तलाफ राय ठीक है, तुम्हारे साथ ज्यादती हुई होगी, तुम्हारी गिरफ्तारियाँ हुई होंगी, तुम्हारी जमानतें नहीं हो रही होंगी, तुम दुरुस्त कहते हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि पार्लियामेंट को ही ख़त्म कर दिया जाए, पार्लियामानी निज़ाम को ही ख़त्म कर दिया जाए और इस मुल्क को आग लगा दी जाए और इस मुल्क को कहा जाए कि हम इस मुल्क को तस्लीम नहीं करते, इस मुल्क के अदारों को कल्चर तशद्दुद फैलाता उसको डिस्करेज किया जाए। बिल्कुल, ठीक हो गया, बिल्कुल। और यही डिस्करेज करना जो है ना, जो फिक्र आप मनसूब कर रही हो जी उनके बयान का हिस्सा से, उसका मतलब ये है और हम सबको ये करना चाहिए बिकॉज ये हमारा मुल्क है। दुरुस्त। शहजाद साहब वो ये भी कह रहे हैं पीटीआई के चंद अफराद के रवैये की जब वो बात कर रहे हैं और उस रवैये को पूरी जमात से मंसूब करके मायूसी का इजहार करना मंजे हुए सियासतदान को जेब देता है। देखिए राना साहब जब ये बात कर रहे हैं मेरी समझ के मुताबिक, तो वो गालिबन आज पीटीआई के सियासी अमल में हिस्सा ना बनने की वजह से ये बात कर रहे हैं। ये बुनियाद बनी उनकी आज के कमेंट्स के हिसाब से कि उन्होंने फिर ये जो कैरेक्टराइजेशन है कि फितना, फसाद, इंतशार, ये किस बुनियाद पे है, किस वजह पे है? क्योंकि अभी तक जितनी भी कोशिशें अब तक हो चुकी हैं, इनके अपने दौर में जब ये खुद वजीर दाखिला थे इन्होंने उसका कामयाबी के साथ मुकाबला किया और इन्होंने ये देखा कि और उसके बाद की जितनी कोशिशें हैं कि कुछ भी कामयाब नहीं हो पाया किसी भी तरीके से। वो फितना, फसाद, इंतशार बन ही नहीं पाया जिस किस्म का फितना, फसाद, इंतशार किसी भी कौम की स्टेबिलिटी के लिए नुकसानदेह होता है। तो मेरा ख्याल है तो ज़्यादा इसका हिस्सा आज के सियासी अमल में हिस्सा ना लेने की वजह से। अब या तो हम सवाल वो पूछते कि सियासी अमल में हिस्सा क्यों नहीं लिया, तो फिर हम उसकी डिटेल में जाते, हम कहते कि 8 फरवरी 2002 से या शुरू करते 2022 से शुरू करते और कहते कि कहाँ से कहाँ बात कैसे ख़राब हुई। अच्छा अब या 24 से शुरू करते और कहते कि कैसे मामला ख़राब हुए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं, ये इसकी जो सियासी जो आपस में कशमकश है, राना साहब उस पर कमेंट कर रहे हैं। और खदशा ये है कि ये जो इमरान खान जिसको हमने कोशिश की थी कि किसी तरीके से घेर के हम इसको एक और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या किसी और एक मफामती अमल के अंदर हम ले आए, उस तरीके से नहीं आया। अब क्या इमरान खान आज के पार्लियामेंट्री निज़ाम को पार्लियामेंट्री निज़ाम समझता है या एक निज़ाम समझता है? ये बुनियादी फ़र्क है जो कि हमें गालिबन किसी भी जो शागिर्द है, जो पढ़ने वाला है, जो तालिब इल्म है, इन चीज़ों का उसको देखना चाहिए। क्या ये पार्लियामेंट्री निज़ाम है या एक निज़ाम है? अब अगर वो निज़ाम के खिलाफ है तो एंटी स्टेटस को है, और एंटी स्टेटस को जो है उसकी तारीख के अंदर जब मिसालें ली जाती हैं तो जाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा इन फसाद, फितना या इंतशार या जिस तरह की भी आप उसकी कैरेक्टराइजेशन करें उसके साथ शामिल हो जाती हैं। चीन का इनकलाब हमारे सामने है, स्टेटस को उसने रिवर्स किया, एंटी स्टेटस को लेके चला। हाँ, अब वो एंटी स्टेटस को अब स्टेटस को बन चुका है। तो ये एक तारीखी साइकिल है जिसमें ये काम होते रहते हैं। तो इसलिए क्या इमरान खान एक सियासी जंग में शामिल है, जिसका मतलब है कि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके खिलाफ लड़ रहा है, वो उसकी दुश्मन है, उससे मुखालिफ है, या ये कि वो एक निज़ाम के खिलाफ और निज़ाम को बदलना चाह रहा है? तो मेरा अपना ख्याल यूं है कि जैसे कि हम एक और किस्म की जंग को किसी और पैराए में देखना चाहते हैं या किसी और स्ट्रगल को किसी और पैराए में देखना चाहते हैं। अब ये दूसरी बात है कि ऑर्डर को डिसऑर्डर में चेंज करना क्या हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद है ऐसे हालात के अंदर? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल भी नहीं है। अपने हालात को रीड करना चाहिए, देखना चाहिए। हाँ, ये होता है कि जब क्यास होता है तो क्यास से फिर एक और ऑर्डर जरूर जन्म लेता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ और हमें कुर्बानी देनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान या उनके जो बाकी साथी हैं उनको भी डिटेल में देखना चाहिए कि वो किस अमल की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो फितना फसाद को भी चूज करेंगे
तो मुझे वहां पे भी कुछ होता हुआ या उनके हल हासिल कुछ नहीं है उनके पास, उसको नसीब कुछ नहीं हुआ उसके अंदर से, तो वो तंजीम जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि उनकी तंजीम डाइल्यूट हो चुकी हुई है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है जो कि तंजीम उसकी बुनियाद होती है वो नहीं है। तो ये सब चीजें जब देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कैरेक्टराइजेशन कोई ऐसी खतरनाक कैरेक्टराइजेशन है। ये एक मुखालिफ दूसरे मुखालिफ के खिलाफ बात कर रहा है। ठीक है, हाँ, सियासी बयान है। और इमरान खान मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सिचुएशन में है जहां पर कि वो एक एंटी स्टेटस को सिचुएशन को इन हालात के अंदर ली। हाँ, कब तक लड़ता रहेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन तक उसको कामयाब होते हम नहीं देख सकते। ठीक हो गया।